तो एक तरफ पार्टी बदलने का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ रणनीति बनाई जा रही है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव द्वारा। वो छोटे छोटे दलों को जो कुनबा उन्होंने बना दिया है उसे एकजुट करने का ब्लूप्रिंट तैयार करने में वो आजकल जुट गए हैं। इसके लिए आज अखिलेश ने अपने सहयोगी दलों के साथ एक बैठक की। इसमें गठबंधन की सीटों को लेकर चर्चा हुई और इस चर्चा के बाद एक फॉर्मूला निकाला गया। फॉर्मूले में डबल डोज का जिक्र आया। ये फॉर्मूला डबल डोज कहलाएगा। अब ये डबल डोज फॉर्मूला है क्या? इस फॉर्मूले से अखिलेश 11 दलों को कैसे खुश रखेंगे, उस कलह से कैसे अपने आप को बचाएंगे, इसकी पड़ताल मास्टर स्ट्रोक की स्पेशल स्टोरी में, रिपोर्ट में होगी। ये अखिलेश के उन सिपह सालारों की तस्वीर है जिनके दम पर वो 2022 के चुनावी रण क्षेत्र में बीजेपी से मुकाबले के लिए उतरे हैं। लेकिन इस कुनबे को अखिलेश संभालेंगे कैसे, ये अखिलेश के लिए चुनाव जीतने जैसी ही अग्नि परीक्षा है। और इसके लिए अखिलेश ने एक फॉर्मूला तैयार कर लिया है। इसे डबल डोज का नाम दिया गया है। सीटों का बंटवारा इसी फॉर्मूले के तहत अब होगा, जिसमें सहयोगी दल कुछ सीटों पर अपने चुनाव निशान पर उम्मीदवार उतारेंगे, जबकि कुछ सीटों पर उनके उम्मीदवार साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा ये भी तय हुआ है, सहयोगियों के साथ सीटों के समझौते का ऐलान एक बार में न होकर चरणबद्ध तरीके से होगा। इस डबल डोज फॉर्मूले से सहयोगियों के खाते में सीटें भी अलॉट कर दी गई है। इसके मुताबिक जयंत चौधरी की आरएलडी को 26 से 30 सीटें देने का फैसला हुआ है। ओपी राजभर को 8 से 10 सीटें दी जा रही है। महान दल के केशव देव मौर्य को 3 से 5 सीटें मिलेंगी, जबकि जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के संजय चौहान को 3 सीटें दी गई है। अपना दल खमेरावादी की कृष्णा पटेल को 2 सीटें देने का फैसला हुआ है। इसके अलावा अखिलेश ने 1 सीट ममता बनर्जी की टीएमसी और 1 सीट शरद पवार की एनसीपी को भी देने का ऐलान किया है। अखिलेश पहले ही मेला होबे का नारा दे चुके हैं और शायद यही वजह है कि उन्होंने टीएमसी और एनसीपी को 1-1 सीट देने का ऐलान किया है। बुलंदशहर की अनूप शहर सीट से एनसीपी के के शर्मा चुनाव लड़ेंगे और मिर्जापुर से टीएमसी के ललितेश पति त्रिपाठी उम्मीदवार होंगे। अखिलेश के फॉर्मूले से ये भी साफ है कि उन्होंने अभी भी दूसरे दलों से आने वालों के लिए दरवाजे खोल रखे हैं और सहयोगियों को रण में उतारने का ब्लूप्रिंट दे दिया है। ये सबके सुझाव मांगे गए, सुझाव सबके सुन करके ये तय हुआ कि जिस दल का, जिस नेता का जिधर प्रभाव है वो अपने अपने प्रत्याशी तय कर ले, कहाँ से वो जीत सकता है। अखिलेश यादव ने चरणबद्ध तरीके से अपने सहयोगियों की सीटों का ऐलान कुनबे में कलह रोकने के लिए किया है। साथ ही अखिलेश चाहते हैं कि दुश्मन को उनकी रणनीति का कम से कम पता लगे, इसी वजह से वो एहतियात भी बरत रहे हैं। ओपिनियन पोल में अखिलेश भले ही भारतीय जनता पार्टी से पीछे नजर आ रहे हों, लेकिन उनकी तैयारियों से साफ है कि वो रेस में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नजर हमें लगातार वोटर्स पे भी बनाए रखनी है और वोटर्स को लुभाने वाली पार्टियों पर भी, कभी कोई आगे कभी कोई आगे, लेकिन देखना यह है कि क्या आखिरकार चुनाव के बाद नतीजे आते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।